ठीक है, कल डोमिनेटिंग टर्म और इफेक्टिव डिग्री वाला कंसेप्ट बताया था, क्या सबको क्लियर हुआ? डोमिनेटिंग टर्म इफेक्टिव डिग्री वाला कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट, याद है एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, रूट ऑफ x प्लस 3, रूट ऑफ x माइनस 6, फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, अब मान लो क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा ऐसा सही चीज में, तो उस केस में मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट आंसर करूंगा। लेकिन यदि सेम इफेक्टिव डिग्री आएगी तो उस केस में मैं डायरेक्ट आंसर नहीं करूंगा। जब भी जो डोमिनेटिंग टर्म जो बताई थी ना, डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट ही ये था आपका, क्या है, मान लो एक आपका क्या रूट में दे रखा है, मान लो लिमिट x अप्रोचेज टू आपका क्या दे रखा है, इन्फिनिटी दे दिया, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आपका क्या ऐसे दे देगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस टाइप से मान लो कुछ ऐसे रेंडम लिखा है, ऐसे समझाने के लिए, लिखना नहीं है। अब ये आपका क्या ओवरऑल डोमिनेट करेगी, ये डोमिनेट करेगी तो आंसर इसके अकॉर्डिंग जाएगा, ये कम डोमिनेट करेगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ओवरऑल डोमिनेट ये करेगी तो इसके हिसाब से आंसर चला जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे आपका क्या एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका आपका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रूल लिख लो, एक रूल लिख लो, नोट में डाल लो एक, if effective degree terms is getting to cancel, if effective degree terms is getting cancelled, then we cannot use approximation. If effective degree terms is getting cancelled, then we cannot use approximation. Then we cannot use approximation. ठीक है, दो क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपका क्या क्वेश्चन दे देखा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 का अंडर रूट माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8। पहला ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में देखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है। एक्स टेंस टू जब इन्फिनिटी होती है तो हायर पावर डोमिनेटिंग टर्म होगी, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी डोमिनेटिंग टर्म होगी। डोमिनेटिंग टर्म होगी तो ये आंसर अपने अकॉर्डिंग लेके जाएगा। ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, लेकिन ये ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है, ये अपने हिसाब से डोमिनेट कर रहा है, तो आंसर ये अपने हिसाब से लेके जाएगा। तो आंसर अपने हिसाब से ले जाएगा तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी को ले जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी जब भी होगा तो क्या जाएगा आपका, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या करूंगा, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की डिग्री क्या आपकी सेम है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों की इफेक्टिव डिग्री सेम है। इफेक्टिव डिग्री सेम है, इसका मतलब नो डोमिनेट टर्म, कोई भी डोमिनेट टर्म नहीं है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, बाई कंसेप्ट। इस केस में क्या करना पड़ेगा, बाई कंसेप्ट करना पड़ेगा। और कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने बताया था आपका, क्या करना है इस केस में, इसको क्या कर दो, रेशनलाइज की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। डायरेक्टली मैंने बताया था, याद है रूल मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस रूट वाई को क्या बोल सकता हूँ, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस रूट वाई। डायरेक्टली मैं ये बोल दूंगा, कैलकुलेशन करने के लिए रेशनलाइज ना करना पड़े, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसको बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका आंसर मैं देखो एक स्टेप में करके बताऊंगा, एक स्टेप में ही आंसर करके बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर की क्या होगी, इफेक्टिव डिग्री 1, नीचे एक्स स्क्वायर से बाहर मिलूंगा तो नीचे भी इफेक्टिव डिग्री क्या होगी आपकी 1, सेम अपॉन सेम। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सेम अपॉन सेम है तो आंसर क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर, वो आंसर क्या होता है इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आपका -2/2 मतलब -1, ये इसका आंसर। समझ में आया मैंने कैसे किया ये, बिना
कैलकुलेशन में डायरेक्टली कैसे किया, समझ में आएगा सबको। इफेक्टिव डिग्री का ये यूज हो जाता है कि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम बचता है कि ये चीज़ समझ में आई मैंने कैसे की। यस नो बोलो सब लोग, अरे हाँ ना बोलो। इसको लॉजिक से मैंने करके बताया था। पहला क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर की टर्म कॉमन लूँगा, फिर 1/0 बनेगी। 3-4 स्टेप जो लिखेंगे वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली क्या आपका इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम, डायरेक्टली मैं आंसर दूंगा। तो मुझे इसी टाइप से करके आपको क्या कैलकुलेशन में टाइमिंग सेव करनी है, कैलकुलेशन में टाइमिंग सेव करनी है। जैसे एक एग्जांपल दो, फटाफट से आंसर देना। एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5x³ प्लस x की पावर 8 प्लस 9 अपॉन 8x³ प्लस 3x² x टेंस टू इन्फिनिटी कर लो प्लस 7x की पावर 5। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। वेरी गुड। क्या करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हायर पावर डोमिनेटिंग टर्म होगी, तो इफेक्टिव डिग्री 8 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 5, हायर अपॉन लोअर, तो आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। विद इन 10 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, विद इन 10 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। आई थिंक जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा था वो आपको सबको समझ में आया है। यस नो बोलो फटाफट से। डे 3 डे 4 में जब क्वेश्चन करोगे ना तो काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। इसका काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन होगी। कोशिश करो अपनी हैबिट में डाल लो फास्ट कैलकुलेशन करने की। प्रॉपर गधों वाला मेथड मत करो कि तुम कॉमन लेके कर रहे हो जा रहे हो, एनसीईआरटी वाला, वो नहीं करना। कोशिश क्या करनी है कि मैक्सिमम जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो। सेकेंड एग्जाम्पल एक बार वापस से रिपीट करो। बेटा राहिल कल क्लास अटेंड की थी आपने? राहिल कल क्लास अटेंड की थी क्या आपने? किया था। देखो क्या कहा था मैंने कल, बताया था x टेंस टू इन्फिनिटी होती है, जो हायर पावर होती है वो आपकी क्या है, डोमिनेटिंग टर्म। तो हायर पावर ये डोमिनेटिंग टर्म, हायर पावर ये डोमिनेटिंग टर्म। तो डोमिनेटिंग टर्म है उसकी डिग्री देख लेता हूँ। डोमिनेटिंग टर्म है उसकी डिग्री क्या होती है, इफेक्टिव डिग्री। इसकी डिग्री क्या है आपकी 8, इसकी डिग्री 5। इफेक्टिव डिग्री हायर अपॉन लोअर, आंसर क्या जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा ये सेकंड वाला देखो, ये वाला भी कल मैंने करवाया था। यहां पे आप देखोगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब देखो ऊपर वाले में क्या था, क्लियरली दिख रहा है कि ये डोमिनेट कर रहा था, तो ये डोमिनेट कर रहा था तो अपने हिसाब से आंसर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे x² और x² दोनों की इफेक्टिव डिग्री सेम है। इफेक्टिव डिग्री सेम है तो मतलब क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी डोमिनेट टर्म नहीं है, कोई भी डोमिनेट टर्म नहीं है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन से आंसर नहीं निकलेगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, लॉजिक से। लॉजिक से क्या कर दूंगा, इसको रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइज करने का भी मैंने एक तरीका बताया था। इसको रूट एक्स माइनस रूट वाई को रूट एक्स प्लस रूट वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिखने बताया था। रूट एक्स माइनस रूट वाई को एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो वही चीज़ क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ऊपर वाला डिग्री क्या आपकी 1, इफेक्टिव डिग्री 1, और एक्स स्क्वायर से बाहर लूंगा तो एक्स बनेगा, तो नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 1। इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम, उसके से मैंने ट्रिक बताई थी। आंसर क्या होता है, फाइनाइट होता है। फाइनाइट का आंसर होता है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव डिग्री, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। 1 -3 1 + 1, डायरेक्टली मैं आंसर दिया। आया समझ में? सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लासेस मिस मत करना। क्लासेस मिस करोगे तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है वो मिस कर जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगी कि मैं एक एक स्टेप में कैसे आंसर दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट क्लासेस कंटिन्यूसली अटेंड करना, मतलब मिस मत करना बिना कुछ भी किए। नोट, समटाइम्स चेंजिंग लिमिट कैन बी हेल्पफुल in solving। कैसे कैसे हम कर सकते हैं चेंज, जैसे मान लो ऐसे दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a और f ऑफ x दे रखा है, तो x अप्रोचेस a है, मान लो ऐसा दे दिया आपका क्या है, साइन ऑफ x -4 अपॉन x -4 का होल स्क्वायर।
अब यदि मैं क्या करूं, ऐसे केस में यदि x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूं, आपका क्या जाएगा, आपका t माइनस ए रिप्लेस कर देता हूं। x की जगह मैं क्या कर देता हूं, t माइनस ए रिप्लेस कर देता हूं। तो ये जो लिमिट आ जाएगी वो लिमिट की किसकी वैल्यू होगा, आपकी लिमिट t अप्रोचेस टू, जब x अप्रोचेस टू, x की जगह जब सॉरी t की जगह मैंने क्या कर दिया, x माइनस ए रिप्लेस कर दिया, t की जगह मैंने क्या कर दिया, x माइनस ए रिप्लेस कर दिया। तो उससे क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू में रखूंगा a, x की वैल्यू रखूंगा a, तो उस केस में t की वैल्यू क्या जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, f ऑफ t। तो मतलब उस केस में x की जगह क्या कर दूंगा, a प्लस टी वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। उससे क्या मेरे को सोल्व करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 साइन ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 ऐसा दे दिया। अब यदि मैं क्या सोचूं, x माइनस 4 की जगह मैंने बोल दिया आपका t, तो उस केस में क्या जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और क्या जाएगा आपका साइन t अपॉन t हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 होती है। डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, ये बेसिक लिमिट में पढ़ा होगा ना। ये मैं इसको करने का बहुत फास्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे को लिमिट चेंज करना कई बार बेनिफिट पड़ जाता है। कई बार लिमिट चेंज करने से मेरे पास चीज़ें आसान होती है। एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। पहले लिमिट ये है। सेकंड क्या होता है, मान लो ऐसा दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और f ऑफ x दे रखा है, और इन्फिनिटी से सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1/t। और ये तो सारी जो चीजें होंगे ना, ये ऑब्जर्वेशन से ही होगी, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या जाएगी, लिमिट हो जाएगी t अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन बन जाएगा f ऑफ t। तो x की जगह क्या रख देता हूँ, 1/t रख देता हूँ, उससे आपका क्या आ जाए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, लिमिट t अप्रोचेस टू आपका क्या जाएगा, ऐसा 0 हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, t की जगह 1/x, दोनों एक ही बात है। t की जगह 1/x एक ही बात है, x की जगह 1/t है, t की जगह 1/x एक ही बात है। कई बार ऐसा बनता है, मान लो ऐसा दे रखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और f ऑफ x दे दिया। अब माइनस इन्फिनिटी में हमेशा दिक्कत आती है। माइनस इन्फिनिटी में जब भी रूल ऐसा दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये गलती करते हो, ये गलती करोगे, इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल में करता हूँ। ये आप गलती करोगे, इसलिए इसको मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ये आप गलती 100% करते हो, ये 80 से 70% गलतियाँ करते ही हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ मान लो आपका क्या है, x स्क्वायर दे दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और लिमिट दे दी आपकी क्या है, x स्क्वायर दे दी। तो इस केस में इसको ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और ये क्या आ जाएगा, x, जो कि आपका क्या होगा, रॉन्ग आ जाएगा। रॉन्ग क्यों आ जाएगा, रीजन सबको समझ में आ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रूट एक्स कैलकुलेट करेगा मोड ऑफ एक्स से, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब माइनस पे, तो ये मोड खुलेगा आपका नेगेटिव से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या जाएगा, माइनस ऑफ x टाइप से आ रहा है। तो ये एक्चुअली होगा, ये बस समझाने के लिए था। मतलब यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में तो कोई यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने मान लो ऐसा कुछ दे दिया एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे गलती हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट लेके चल लेता हूँ। स्टार्टिंग से क्या कंसेप्ट ले लेता हूँ कि यहाँ पे जब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करो, x की जगह रख दो माइनस ऑफ t। तो उस केस में क्या जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे t की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस x रख दिया, और x की जगह माइनस t रख दिया, तो f ऑफ t हो जाएगी। x की जगह रिप्लेस करते हैं ना, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आए, लिमिट चेंज करने के कंसेप्ट समझ में आए सबको? लिख लो, तीनों एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन को सेव करेंगे, मैं क्वेश्चन से मैं करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। मेजरली सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी होगी तो इसको यूज करेंगे, क्योंकि मोड खोलेगा तो ये गलती होने का चांस होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब ऐसा करेंगे। बाकी इसकी मैं डायरेक्टली कर बता ही दूंगा, आगे जब ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी होगा मैं डायरेक्टली करना बताऊंगा। इसकी भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे आपको क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस में ही होगा, क्वेश्चन स्पेसिफिक ही होंगे। अपने जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है एक्चुअली मिक्स टाइप के हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, मतलब ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली टॉपिक बोल दो, कोशिश ये की कि डेज वाइज रखो, लेकिन थोड़े से मिक्स टाइप के हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे उसमें कंसेप्ट पढ़ा नहीं होगा आपने, ये चीज़ ध्यान रखना। लिख लिया तो बताओ, मैं आगे रब करता हूँ, क्वेश्चंस करता हूँ अभी। डन, डन लिखो जल्दी से, क्वेश्चंस लिखो।
फटाफट फटाफट आंसर चाहिए मुझे, सारे के सारे क्वेश्चन का विद इन 30 से 40 सेकंड में आंसर चाहिए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर मेथड में लिमिट सोल्व करवाने के, प्रॉपर मेथड मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आंसर चाहिए। हाँ, एल हॉस्पिटल कोई नहीं लगाएगा, पहले से वार्न कर रहा हूँ, एल हॉस्पिटल देके आंसर नहीं दोगे, नहीं तो गाली दे दूंगा, मुझे पता चलेगा कि किसने किया है कि नहीं किया है, सब पता चल जाएगा किसने कितना टाइम में किया है, तो मुझे इतना आइडिया तो हो ही जाएगा कि कौन से मेथड से किया है। क्वेश्चन लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x की पावर थर्ड रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ x की, ये आपका हो गया है 4x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 4 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 7 प्लस 3x² प्लस 1। आंसर बताओ जल्दी से। क्या करूंगा, डिग्री देखूंगा, इसकी डिग्री में देखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिग्री 3/2, क्योंकि x³ बाहर आ जाएगा तो 3/2, x की पावर 3/2, ये क्या जाएगा आपका 4/3। तो ऊपर से इफेक्टिव डिग्री 3/2 और 4/3 में कौन बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है कि 3/2 बड़ा है ऊपर। नीचे डिग्री देखूंगा तो ये आपका क्या जाएगा 6/4 और ये क्या जाएगी 7/5। कौन बड़ा है, 6/4 बड़ा है या 7/5 बड़ा है? 6/4 का मतलब क्या होता है, 3/2 ही होता है। 6/2 का मतलब 3/2, कौन बड़ा है 6/4 या 7/5? क्लियरली दिख रहा है कि 6/4 बड़ा है, तो यहाँ पे देखूंगा इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या जाएगी 3/2। तो सेम अपॉन सेम, इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन सेम, तो आंसर क्या होगा आपका फाइनाइट। आंसर क्या होगा आपका फाइनाइट, और फाइनाइट आंसर क्या होगा उसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा, ये और ये। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका √2 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 4। तो ये आपका क्या जाएगा आपका √2 अपॉन, ये आपका क्या है 2 स्क्वायर की पावर 1/4, मतलब आपका क्या कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 2 की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 1/2। सोल्व करूंगा तो आंसर 1 आया। समझ में सबको? आंसर समझ में आया बेटा कैसे किया मैंने? जैसे क्वेश्चन लिखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 1 की पावर 10 इंटू 5x प्लस 3 की पावर 40 अपॉन x² माइनस 2 की पावर 25। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना, तो सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेंगे, इजी, और नहीं तो फिर टाइम लगेगा आपको। प्रॉपर तरीके से करोगे टाइम लगेगा। फटाफट से आंसर दो। सबसे पहले मैं बात करूँ डिग्री बात करूँगा, तो डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x की पावर 10 और ये आपका क्या है 40, तो प्लस 40 अपॉन x² की पावर हो गया तो क्या आ जाएगा 2 की इंटू 25, तो क्या जाएगा 50 अपॉन 50। तो इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन सेम, तो आंसर क्या होगा उसका कोफिशिएंट। तो आंसर क्या जाएगा आपका 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 40 अपॉन 1 की पावर 25, ये इसकी आंसर। तो 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 40 इसका फाइनल आंसर। क्या ये नहीं बना था इतनी देर से? क्या ये नहीं बना था तुम लोगों से? तो लिखो ना, तो आंसर तो लिखवा करो ना, मतलब कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं। या बोल दिया करो ना, माइक ऑन करवा देता हूँ ना, मैं सबके माइक ऑन करवा देता हूँ, बोल दिया करो यार। माइक ऑन वैसे भी है मेरी क्लास में, तो सबके माइक ऑन रहते ही हैं, तो बोल दिया करो। क्लास में जैसे बात करते वैसे ही बात किया करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कि गलत नहीं करोगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 अपॉन n प्लस 1 की होल क्यूब बताओ। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गलत नहीं करोगे। अरे काफ़ी टाइम लगा दिया यार, आंसर बताओ जल्दी से।
कोई माइक ऑन करके बोल दिया करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हायर पावर आपका क्या डोमिनेट करेगा, तो ऊपर देखूंगा यहाँ पे डिग्री देखूंगा, तो डिग्री इसकी वैल्यू क्या जाएगी, n की पावर 4 माइनस n, ये आपके क्या होगा यहाँ पे 4 डिग्री माइनस 4 डिग्री अपॉन 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री। तो मैं बात करूंगा इफेक्टिव डिग्री आपका क्या जाएगा 4 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 3। तो हायर अपॉन लोअर, तो फाइनल आंसर क्या आपका प्लस इन्फिनिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। किस किस का ये आंसर है, जल्दी से बताओ किस किस का ये आंसर है, किस किस का ये आंसर है। अरे किसी का आंसर है तो लिखो ना, यस नो तो लिखो एटलीस्ट। किसी का आंसर है क्या? अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग है जिसका भी आंसर है। उसका रीजन ये है कि प्लस होता ना, ऊपर प्लस होता तो आपका कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस है, इसकी हायर पावर क्या है आपकी n की पावर 4, यहाँ पे भी n की पावर 4 होगी, n की पावर 4 से तो n की पावर 4 तो कैंसिल हो रही है ना, समझ में है, n की पावर 4 से तो n की पावर 4 की टर्म कैंसिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है माइनस है, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डिग्री ऊपर तो 4 नहीं होगा। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे, उसको सिंप्लीफाई करो या फिर फॉर्मूला लगा दो, या तो फॉर्मूला लगा दो या सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंशन करना पड़ेगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x प्लस वाई की पावर 4 का पता ही है इसका फॉर्मूला, x प्लस वाई की पावर 4 क्या जाएगा आपका 4 से 0 मतलब n की पावर 4 प्लस 4c1 n क्यूब प्लस 4c2 n स्क्वायर प्लस 4c3 n प्लस 4c4 मतलब आपका क्या जाएगा आपका 4c4 मतलब 1 माइनस n की पावर 4 माइनस 4c1 n क्यूब प्लस 4c2 n स्क्वायर माइनस 4c3 n क्यूब प्लस अपॉन नीचे क्या आपका एज इट इज रख देता हूँ n प्लस 1 की होल क्यूब प्लस n माइनस 1 की होल क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखोगे n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल होगी, 4c2 n स्क्वायर से 4c2 n स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे माइनस आएगा ना, प्लस सही है, और कोई टर्म कैंसिल नहीं होगी। तो ऊपर क्या बन जाएगा तो आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टाइम ऑफ 4c3 का मतलब आपका 4n क्यूब, 4c3 का मतलब आपका क्या है 4n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की होल क्यूब प्लस n माइनस 1 की होल क्यूब। ऊपर बात करूंगा तो इफेक्टिव डिग्री 1 भी कैंसिल होगा क्या, अच्छा 1 है ना, तो ओके ओके 1 भी कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे कैंसिल तो होगा हाँ। तो ये अब ऊपर देखूंगा तो इफेक्टिव डिग्री क्या आपका 3 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 3, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका कोएफिशिएंट, तो फाइनल आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 इंटू इसका कोएफिशिएंट 4 अपॉन इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस 1, तो क्या आंसर स्कोर कर लूँगा, तो आंसर 4। किस किस का आंसर था 4, किस किस का आंसर था 4, जल्दी से लिखो मी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, प्रणव बहुत वेरी गुड, प्राची दे वेरी गुड, दिग्विजय वेरी गुड, कुशल वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। प्रणव अच्छा कर रहे हो, आप नज़र में नहीं थे मेरे पहले, गुड। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस फैक्टोरियल n। जल्दी से बताओ आंसर, ये क्या है आपका फैक्टोरियल n। गुड, क्या करो सिंप्लीफाई करो, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, फैक्टोरियल n को एज इट इज छोड़ दो, इसको मैं बोल सकता हूँ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर नीचे सारा फैक्टोरियल n कैंसिल, तो क्या जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर 2। क्लियरली देखूंगा इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम, इफेक्टिव डिग्री 2 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 2, आंसर क्या होगा उसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट मतलब आपका क्या 1 अपॉन 1 मतलब फाइनल आंसर था। लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन
2x+1। ठीक है, आई थिंक आंसर सही है, -√3/2। बस सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए मैंने किया था। तो क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, या तो आपका क्या कर दो x² का कोएफिशिएंट लोगे तो इफेक्टिव डिग्री सेम 1 इफेक्टिव डिग्री 1। तो बहुत से बच्चे आंसर क्या कर देते हैं उसका कोएफिशिएंट मतलब आपका क्या होगा √3/2, लेकिन आंसर क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू -∞ है, और जब √(x²) बाहर आएगा तो ये खुलेगा आपका (mod(x)/x)। लॉजिक क्या होगा इसका, लॉजिक मैं बता देता हूँ। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -∞, रूट कॉमन हुआ तो (mod(x) अंडर रूट ऑफ क्या आपका 3 + 1/x + 1/x² x कॉमन ले लिया तो क्या आपका 2 + 1/x ऐसा आएगा। अब यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी -x। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रख देता हूँ तो ये क्या आपका (x) × 3 + 0 + 0/x इंटू लिमिट भी रख दो तो लिमिट x अप्रोचेस टू -∞ x और 2 + 3 + 1/x + 1/x²। ठीक है, x से x कैंसिल तो क्या जाएगा आंसर -√3 + 0 + 0/2 + 0 तो क्या जाएगा -√3/2। ठीक है, ये इसका प्रॉपर लॉजिक है जो एनसीईआरटी में आएगा तो तुम करके आने वाले हो। एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको क्या है, डायरेक्टली मैंने क्या बोल दिया था, इस अल्टरनेटिव तरीका बताया था मैंने, क्या बोल दिया x की जगह रख दो आप लोग -t तो क्या आ जाएगा, या t रख दो -x की जगह, या तो x की जगह क्या आ जाएगा -t आ जाएगी, एक ही बात है। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू क्या जाएगा इन्फिनिटी, तो ये तो क्या जाएगा आपका 3t² + t + 1/-2t + 1, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन सेम, इफेक्टिव डिग्री सेम और सेम, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका √3/-2। सोल्व करूँगा -√3/2। आई थिंक सब लोगों ने सेकंड वाला मेथड किया होगा, ही किया होगा। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। एक आईटी का क्वेश्चन कर लो। वेरी गुड सरीन, ये आईटी में आया हुआ था। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ x। जल्दी से आंसर दो। डन, 1/2 आंसर। आई थिंक 1/2 सबका आंसर आ गया। क्या करूंगा, सबसे पहले आपका क्या फॉर्म देखूंगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या कर दूंगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इसका तरीका मैंने बताया था, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। डायरेक्टली तरीका क्या बताया था आपका, x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस x। थोड़ा ध्यान से देखो, x से x कैंसिल तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x। बताओ, ऊपर देखूंगा तो इफेक्टिव डिग्री ऊपर की क्या आ रही है आपकी 1/2 अपॉन नीचे भी ये 1/2 ये भी 1/2, तो नीचे भी इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या है 1/2, सेम अपॉन सेम। किसी भी बुक में आप देखोगे ना तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक पेज में दिया होगा, एक पेज में, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद लॉजिक लगाएंगे तो वो होगा। इतना करने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्टली आंसर देंगे। क्या होगा आंसर, क्या होगा उसका कोएफिशिएंट, आंसर इसका कोएफिशिएंट क्या जाएगा आपका √1/√1 प्लस इनका कोएफिशिएंट देखना नहीं है अपॉन √1, तो क्या आंसर 1 + 1 + 1 मतलब 1/2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं क्या ये बोलता लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x माइनस x, क्या इसका आंसर भी 1/2 होता? क्या इसका आंसर भी क्या 1/2 ही होता है या कुछ और होता? जल्दी से बताओ, क्या इसका आंसर भी 1/2 होता है या कुछ और होता है? जल्दी से बताओ। अरे बोलो ना, इतना टाइम थोड़ी लगा देता है।
सही बोल रहे हो, इसका आंसर भी आपका क्या है 1/2 ही होता है, 1/2 होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये x x कैंसिल हो गया तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो इफेक्टिव डिग्री 1/2, इफेक्टिव डिग्री 1/2 सेम का आंसर होता है। तो इसका आंसर भी डायरेक्टली मैं बोल देता 1/2। आई थिंक क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, सबको क्लियर हुआ? यस नो बोलो। नेक्स्ट टॉपिक, कितने मेथड हो गए अपने? 2 मेथड हो गए। पहला आपका क्या है, एल्जेब्रिक वाला फंक्शन के लिए, फिर इन्फिनिटी वाला टाइप का मैनिपुलेशंस वगैरह। या फिर एक काम करो एल्जेब्रिक में ही मान लो, एक काम करो एल्जेब्रिक में ही मान लो, एल्जेब्रिक में ही मान लो पूरा पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपने 4 डे तक हो गए होंगे। मेथड 3 इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या क्या दे रखे हैं, जैसे ऐसा दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर पढ़ा है ना, ये 11th में पढ़ा था ना, 11th में पढ़ा था ना, याद है ना, 11th में पढ़ा है ना सब लोगों ने? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता था, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। ये आपका क्या है, पहला फॉर्मूला। प्रूफ कैसे देखते थे? प्रूफ देते थे एल हॉस्पिटल से, प्रूफ देते थे एल हॉस्पिटल से। क्या देखूंगा आपका 0/0 फॉर्म लगा दो आपका एल हॉस्पिटल, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a n x की पावर n माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। लिमिट रखूंगा तो n इंटू ए की पावर n माइनस 1। इसी का आपका क्या सेकेंड फॉर्म क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसका आंसर क्या जाएगा, n, a की जगह 1 दे रखा है तो इसका आंसर सिंपल आपका क्या है। दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े थे, आई थिंक दोनों फॉर्मूले भी आपने पढ़े हैं। उसके अलावा बेसिक फॉर्मूला समीशन n का फॉर्मूला सबको आता ही है, n इंटू एन प्लस 1/2 समीशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 समीशन ऑफ आर n क्यूब, इसका आपका n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर समीशन ऑफ e की पावर r, ये भी पता ही है gp बन जाएगी इसमें। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा याद है सीक्वेंस सीरीज में अपने डिफरेंट मेथड बोले थे, लिमिट एज ए आपका डिफरेंस मेथड पढ़ा था आप लोगों ने, फिर उसके बाद आपका क्या है 1/112 1/2 3 1/3 4, फिर 1/1 2 3 1/2 3 4 1/3 4 5, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में पढ़े थे इस टाइप में आ जाएंगे सारे सारे। लिख लिया सबने? क्वेश्चन दो, आंसर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से बताओ आंसर। आंसर आ गया सबका? एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, ओ लिख दिया प्राची, लिख दिया मैंने। क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट एल हॉस्पिटल से कर सकते हो। एल हॉस्पिटल मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी किसी को करना है तो देखो सबसे पहले देखो 0/0 फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म होगी तो एल हॉस्पिटल लगा दूंगा तो क्या जाएगा, एल हॉस्पिटल से वो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 2x। लिमिट रख दूंगा तो आंसर क्या जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/2, तो आंसर 1/6। क्या यही आ रहा था आपका आंसर? क्या सबका ये आंसर आ रहा है? लेकिन एनसीईआरटी में आ गया तो कभी अपन ऐसा नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मैं कितना ही तुम्हें मना करूँ, मुझे पता है तुम एल हॉस्पिटल लगाने वाले हो, तो उसी वजह से मैं एल हॉस्पिटल पहले बता देता हूँ कि एल हॉस्पिटल तो तरीका है ही। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एल हॉस्पिटल से जनरली क्वेश्चन आते नहीं हैं, वो बाकी के छोटे छोटे कॉलेज जो एग्जाम्स होते हैं उनके आ जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स हो गए, VIT मणिपाल हो गए, उनकी ईजी एग्जाम्स होते हैं वो बनते हैं। IIT JEE एडवांस में कभी भी एल हॉस्पिटल से बनने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, वो ऐसा देगा जिसमें एल हॉस्पिटल लगा के फंस जाओगे, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैं कभी भी इस मेथड पे, इस ट्रिक पे के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं क्या करूँ, लॉजिक से करो इसको। क्या करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू आपका क्या होगा 1, ये क्या होगा x की पावर 1/3 माइनस 1, क्या करूँ इसको x माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
और यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस 1 से मैंने क्या कर दिया। क्या ये इनडिटरमिनेट बन रही है, ये सेपरेट इनडिटरमिनेट बन रही है, तो दोनों की लिमिट को मैं क्या करूँ, सेपरेट कर देता हूँ। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्मूले से लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो आंसर क्या है आपका 1/6। ठीक है, ये आपका क्या एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी में आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, तो उसमें अननेसेसरी की 4-5 स्टेप लगा देना, यहाँ पे लगा देना, चूंकि वी नो प्रॉपर्टी दिस, चूंकि वी नो दिस इज फॉर्मूला भी लिखना, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना। भाई खींचना है आपको, जितना खींच सकते हो ना तुम उतना खींचना है। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी ओके नहीं एनसीईआरटी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी में भी तो लिमिट ही होती है। अरे मेरे भाई दे कंटिन्यूटी डिफरेंटबिलिटी लिमिट ही तो है, लिमिट ही तो करनी होती है उसमें भी। लिमिट की नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूटी होती है और कंटिन्यूटी की नेक्स्ट स्टेप डिफरेंटबिलिटी होती है। चलो कोई बात नहीं, हाँ वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा अलग तरीके से जाए, वहाँ तो डायरेक्टली कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एनसीईआरटी क्यों बता रहा हूँ बेवकूफ़ों के समान तुम लोगों को, मेरे को लगा कि तुम लोगों को एनसीईआरटी है, फिर मैं क्यों बता रहा हूँ। चलो फटाफट से आंसर दो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सोन एक्स की पावर 100 माइनस 100 अपॉन एक्स माइनस 1। जल्दी से बताओ क्या करूं। मेथड 1 तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल, सबसे पहले रखूंगा 100 माइनस 100 अपॉन 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म है, तो लगा दिया आपका एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल लगा दूंगा तो आंसर क्या जाएगा आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 क्या जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड सोन 100 एक्स की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0। लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 100, तो क्या आंसर आ जाएगा 5050। लेकिन इस तरीके से आपको करना नहीं है, आपको कैसे करूँगा, लिमिट मेथड 2, ये जो 100 है उसको कितनी टर्म्स में ब्रेक कर देता हूँ, आपका 100 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 + 1 + 1 एंड सोन 1 100 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 एंड सोन एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अभी ये आपके क्या लिमिट सेपरेट कर देता हूँ, तो लिमिट सेपरेट करूँगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड सोन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सोल्व करूँगा तो लिमिटिंग वैल्यू से क्या जाएगा आपका 1 + 2 + 3 एंड सोन 100। तो फर्स्ट 100 सम का सम आपका क्या है 5050। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 एंड सोन n + 1 अपॉन 4n² + 3n माइनस। जल्दी से बताऊँ फटाफट क्या आंसर होगा। आ गया आंसर 1/4। क्या करूँगा, ये देखो ये फॉर्मूला क्या है आपका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको क्या बोल सकता हूँ n + 1 इंटू n + 2 अपॉन 2 अपॉन 4n² + 3n माइनस 2। तो सॉल्व करूँगा तो क्या जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऊपर बन जाएगा n² + 3n + 2 अपॉन 2 इंटू 4n² + 3n माइनस 2। ठीक है, इफेक्टिव डिग्री देखूंगा, इफेक्टिव डिग्री 2 अपॉन नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फटाफट बोल सकता हूँ कॉफिशिएंट 1/2 इंटू 4 मतलब 1/8 आंसर। अच्छा रुको, एक लॉजिकल बात करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, एक लॉजिक की बात है, यहाँ पे लॉजिक के लिए क्वेश्चन है, लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँ, इसको यदि फॉर्मूले से करूँ तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा, n इंटू n + 1 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर, तो क्या जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। क्या करूँगा, वैल्यू रख दूंगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 बाहर कर देता हूँ और क्या जाएगा n स्क्वायर है तो 1 + 1 अपॉन n, तो क्या जाएगा आंसर 1/2 इंटू 1 + 0, मतलब फाइनल आंसर क्या आपका 1/2। ये तो आंसर हो गया। रुको जरा, अभी थोड़ा सब्र करो। यदि कोई इसको बोलेगा, सात्विक से मैंने पूछा तो सात्विक ने बोला कि सर इसको ऐसे नहीं, इसको मैं क्या ऐसे करूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर है, क्या सर मैं इसको सेपरेट कर दूँ 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 अपॉन n स्क्वायर, n सोन लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या रखूँगा, ये आपका क्या है 0 अप्रोच प्लस 0 अप्रोच प्लस 0 अप्रोच प्लस 0 अप्रोच, n सोन 0 को अप्रोच कर दी तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। तो बोला कि सर आपने फॉर्मूले से किया है तो आंसर 1/2 है, लेकिन यदि मैंने कंसेप्ट से किया है तो आंसर तो क्या होगा आपका 0 हो गया। ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो फिर सर ये तो गड़बड़ हो गई। तो बड़ा गड़बड़ हुई तो कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही है तो क्यों सही है, नीचे वाला सही है तो क्यों सही है, जल्दी से बताओ। मुझे लॉजिक में इंटरेस्ट है और आंसर बताएगा कोई भी जो आंसर देगा ना उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करेगा। ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है। अरे पर सात्विक ये बात तो तुमने बोली थी ना, ऊपर वाले सही क्यों बता रहे हो। अरे पर तुमने ही तो बोली थी ना ये बात सात्विक। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा कि नीचे वाला गलत क्यों है, और नीचे वाला गलत है तो कौन सी स्टेप गलत है। नहीं, सेपरेशन पे कोई दिक्कत नहीं, सेपरेशन बिल्कुल वैलिड ऑपरेशन। जिनको डाउट है ये 100% वैलिड है, सेपरेशन बिल्कुल वैलिड है 100%। क्यों, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है। वेरी गुड, प्राची बिल्कुल सही बोल रही है। देखो ये क्या दे रखा है, जीरो नहीं बोला, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच एंड नहीं इनफाइनाइट जीरोज लिखो प्राची। ये जीरो को अप्रोच, ये जीरो को अप्रोच, ये जीरो को अप्रोच, ये जीरो को अप्रोच, ये जीरो को अप्रोच। लेट्स एज्यूम करो कि ये वैल्यू मान लो ऐसे दे 0.0001 ऐसे दे दिया, हाँ 0.001 है, तो इनफाइनाइट टाइम से 0.00001 ऐड भी करोगे ना तो वो जरूरी तो नहीं है ना जीरो आएंगे, मतलब जीरो से तो कोई भी बड़ा आएगा और जीरो से बड़ा है वो ये, ठीक है। तो उस वजह से ये सेपरेशन वैलिड है, लेकिन ये जो आंसर है ना ये आंसर क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेपरेशन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अब यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हो ना कि n इनफाइनाइट नंबर जो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं उनका सम जीरो होगा, ये अपन नहीं बोल सकते, तो उस वजह से नहीं होगा। इसलिए हमेशा मुझे क्या करना है, फॉर्मूले से ही करना है, इस तरीके से सेपरेशन नहीं करना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। यदि मैं ये फॉर्मूला नहीं बताता ना, पहली बार ये क्वेश्चन देता, तो आई थिंक तुम्हारी क्लास में भी 50% बच्चे इसको ऐसे करते, 50% बच्चे इसको ऐसे करते, तो वो आपका क्या गलत आंसर होता है। इसी वजह से मैंने बताया है लॉजिकली। तो पहले लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ, लाइन लिखवा देता हूँ, एक लाइन लिखवा देता हूँ। पहले लॉजिक लिख लो, फिर मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ। जल्दी से लिखो, पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं एक लॉजिक लिखवा देता हूँ। लिख लिया, डन लिखो, फिर मैं लॉजिक लिखवा देता हूँ एक लॉजिक। क्वेश्चन लिख लिया, डन लिखो, फिर उसके बाद मैं लॉजिक लिखवाता हूँ। डन लिख लो। इफ लिमिटिंग वेरिएबल n goes towards infinity, if limiting variable n goes toward infinity, if limiting variable n
goes towards infinity and that is the number of terms यदि इन्फिनिटी लिमिटिंग वेरिएबल है n है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और वही एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स है, वही आपका क्या एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स so we will not separate. So in this case we will not separate. In this case we will not separate these terms like this, like above. Then in this case we will not separate these terms like above. ये जो बताया ना, ये ऊपर जो बताया है उस टाइप से हम सेपरेट नहीं करेंगे. Then in this case, कौन से केस में नहीं सेपरेट करेंगे? यदि लिमिटिंग वेरिएबल इन्फिनिटी जा रहा है और वही नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उस केस में मैं इसको इस तरीके से सेपरेट नहीं करूंगा like above, because we cannot say that sum of infinite terms, which is approaching to zero, sum of infinite terms approaching to zero is equal to zero. इनफाइनाइट टर्म्स यदि जीरो को अप्रोच कर रही है तो उनका सम जीरो हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते. इनफाइनाइट टर्म्स जो जीरो को अप्रोच कर रही है तो उसका सम आपका क्या जीरो हो, ऐसा नहीं बोल सकते. तो उस वजह से मैं इसको सेपरेट नहीं करूँगा. आई थिंक समझ में आया होगा. अरे हाँ ना तो बोल जाओ. अच्छा, एक बेसिक लॉजिकल, ये भी पढ़ा रहा था तो इसके साथ में एक लॉजिकल आ गया याद. यदि ऐसा पूछूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन और 3 की पावर x, क्या आंसर आएगा? x की पावर n अपॉन 3 की पावर x, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा. चलो मैं हिंट देता हूँ आपको. ये x इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी आ रही है, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है. तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करेंगे? हिंट दे दी मैंने, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है. अरे जल्दी बोलो ना. ए भगवान उठा ले रे, उठा ले. अरे कोई आंसर दो ना. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दे दिया. कुशल जल्दी से आंसर दो. अरे आता है तुम लोगों को. आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं. आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं. अभी तो 10-12 लोग टाइप कर रहे थे, अभी क्या गायब हो गए सब लोग? आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं. इसका आंसर दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं. इसका आंसर क्या होगा? सब नालायक हो, कोई नहीं बोले, सब निकम्मे हो रखे हो. इसका आंसर होगा 0. रीज़न ये है कि ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी को जा रहा है. लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज इसकी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जबकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन एक फिक्स रेट से आपका क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा. फिक्स रेट से आपका इंक्रीज या डिक्रीज करेगा. लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा. तो ओवरऑल मैं देखूंगा तो ये जो टर्म होगी, ये टर्म ओवरऑल डोमिनेटिंग टर्म होगी. ये आपकी क्या है, डोमिनेटिंग टर्म होगी, dt होगी. तो ये आंसर अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करेगा. अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करेगा तो मतलब ये अपने आंसर 1/इन्फिनिटी को लेके जाएगा और 1/इन्फिनिटी ले जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी, मतलब आंसर 0 होगा. क्या किसी ने सोचा था ऐसा? क्या किसी ने सोचा था ऐसा? अरे अब तो आंसर दे दो यार, अब तो आंसर दे दो भाई, क्यों परेशान करते हो? मतलब ठीक है. अच्छा क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिखता, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन 2 की पावर n या 3 की पावर n, तो क्या उस केस में भी 0 आंसर होता? क्या उस केस में भी 0 आंसर होता है या फिर कुछ और बनता?
क्यों क्यों क्यों? फैक्टोरियल n डोमिनेट करेगा या 3 की पावर n करेगा? जल्दी से बताओ। सोचो, कोई भी छोटी सी रख के देखो। n की वैल्यू मान लो अपन ने रखा 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आपकी 24, 3 की पावर 4 81, n इज इक्वल्स टू 5, फैक्टोरियल 5 120 और 3 की पावर 5 आपका क्या जाएगा आपका 243, n इज इक्वल्स टू 6, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा आपका 720 और 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 729, n इज इक्वल्स टू 7, फैक्टोरियल 7 क्या आपका 5040 और 3 की पावर 7 आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 क्या जाएगा आपका 721 मतलब 2100 कुछ 2187, n इज इक्वल्स टू 8, तो ये हो गया। तो कौन डोमिनेट करता दिख रहा है? यहाँ तक 7 तक तो आपका क्या फैक्ट वो था, लेकिन n की वैल्यू जैसे मैं आपको 10 रखूंगा तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू और बड़ी होगी, उसके आगे से मैं और बढ़ाता रहूंगा तो फैक्टोरियल में वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो क्लियरली दिख रहा है कौन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, तो ये डोमिनेट कर रहा है, तो आंसर अपने हिसाब से ले जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, जल्दी से लिख लो। अरे इन्फिनिटी है ना मेरे भाई, इन्फिनिटी 6 के आगे तो सारा बड़ा होगा, उससे छोटा तो पूछेगा नहीं ना, उससे पहले तो छोटा हो तो लिमिट की पूछेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी नहीं, डिटरमिनेट बनेगा ना। अरे इन्फिनिटी है ना, डिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, वो क्यों पूछेगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सोन 4n स्क्वायर 16n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 7n इंटू 1 प्लस 3 प्लस हाँ इंटू आपका क्या लिख लो, आपका 3n माइनस 5। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 16n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 7n अपॉन 3n माइनस 1। बाकी अलग आंसर दे रही है, बाकी अलग आंसर दे रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो गया? क्या करूं? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे गलती होने का चांस हो सकता है। गलती होने का चांस क्या हो सकता है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सोन 4n का होल स्क्वायर तक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 7n और यहाँ पे क्या जाएगा 3n माइनस 5, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा 4n प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू ये क्या बन जाएगा 7n इंटू 7n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3n माइनस 5। समझ में है? ये फर्स्ट 4n नंबर का स्क्वायर का सम है, ये फर्स्ट 7n नंबर का उसका सम है, ठीक है। n से आपका क्या n कैंसिल, ये आपका क्या कैंसिल, आपका क्या होगा 3 से कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 4/3 तो बाहर चल रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा आपका 4n प्लस 1 इंटू 8n प्लस 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा आपका 7 भी है तो 7 भी हो गया, तो 4/21 बाहर हो जाएगा, तो 7n प्लस 1 और 3n माइनस 5, इफेक्टिव डिग्री 2 अपॉन नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 2। तो इसका आंसर क्या होगा 4/21 इंटू इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या आपका 4 इंटू 8 अपॉन 7 इंटू 3। सोल्व करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा,
तो 16 जा कितना होता है 128/441, यही क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। यस नो बोलो, किस किस का सही था, जल्दी लिखो। मी लिखो। जिनका पता है वो ऑलरेडी है, उनके अलावा, इनके अलावा कोई और था जिन लिखो, जिन्होंने आंसर दिया इनके अलावा। वेरी गुड दिग्विजय। और चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 एंड so on अप टू n टर्म्स। जल्दी से बताओ आंसर। याद है सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था इस टाइप के क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था ना आप लोगों ने इस टाइप क्वेश्चन। होमवर्क लिख लो, टाइम है आपके पास होमवर्क डे 1, 2, 3 और 4। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन के आसपास बनने चाहिए, 80% क्वेश्चन तो बनने चाहिए। नहीं बन रहे मतलब आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। 80% क्वेश्चन बनने चाहिए, टफ नहीं है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। 1/2 सबसे पहले n टर्म लिखूंगा, तो n टर्म क्या जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी 1/2n - 1 × 2n + 1। याद है इसको, क्वेश्चन को कैसे लिखते थे, ट्रिक याद है सबको, इसको ट्रिक याद है ना कैसे करते थे, क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस याद है ना, ट्रिक सबको याद है ना, ट्रिक याद है ना सबको। मैं ट्रिक से बता दूं एक स्टेप में फाइनल आंसर क्या था, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा 2/फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। क्या यही ट्रिक थी, क्या यही लिखाई थी, यही बताई थी ना आपको ट्रिक, ऐसे ही बताया होगा ना आपको। ठीक है, जिनको नहीं याद है मैं उसका लॉजिक बताता हूँ, एक क्वेश्चन में लॉजिक से बताता हूँ। क्या करूँगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 1/2, ओके 1/2, ओके हाँ समझ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2/2 1 × 3 + 2/3 × 5 + 2/5 × 7 एंड so on 2/2n - 1 × 2n + 1। इस 2 को मैं क्या ब्रेक कर दूंगा, इस 2 को ब्रेक कर दूंगा 3 - 1, इसको बोल दूंगा 5 - 3, इसको 7 - 5 और इसको बोल सकता हूँ 2n + 1 - 2n - 1। याद है, फिर दोनों को क्या करूँ सेपरेट करूँ, तो क्या जाएगा 1/2 सेपरेट किया तो क्या जाएगा 3/1/3, तो मतलब 1/3 - 1/1/3 मतलब 1/3 प्लस 5/5 से है तो 1/3 - 1/5 प्लस 1/7 - 1/7 एंड so on ये आपके क्या हो जाएगा लास्ट में, क्या आपका प्लस 1/2n - 1 - 1/2n + 1। सारे नंबर कैंसिल होते थे, फाइनल ट्रिक क्या आंसर होता था, सारे बीच के सारे कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आता 1/, कॉमन डिफरेंस 1/, कॉमन डिफरेंस मतलब 1/2 × फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। तो इसको सोल्व करूँगा तो 1/2 × 2n + 1 - 1 मतलब 2n/2n + 1। सोल्व कर दो तो आंसर क्या जाएगा, लिमिट्स बाहर चली रही, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बाहर, ये लिखना भूल गया हूँ, लिमिट अब लिखना, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। आई थिंक क्लियर हुआ सबको, क्लियर है सबका, जस्ट नो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई 1 - 1/r²। याद है ना एक सिंबल क्या होता है, पाई किस लिए यूज होता है, फॉर प्रोडक्ट होता है, आपको पता है ना सबको। और पाई की वैल्यू बोल देता हूँ r की वैल्यू 2 से लेके n, r की वैल्यू 2 से लेके n, क्योंकि 1 हुई तो 0 हो जाएगी ना, 1 हुई तो 0 हो जाएगी, तो r की वैल्यू 2 से लेके 1। क्या करोगे, हिंट देता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीरीज में बताया था मैंने इस टाइप का कुछ क्वेश्चन करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीरीज में कुछ बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। जिनसे सोल्व हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 इंटू n 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 2 एंड सोन n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सोन 2n माइनस 1। आंसर है? कोई आंसर? क्या करना है, सबसे पहले इस पाई को खोलूंगा, फिर उसके बाद लिमिट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं पाई को खोल देता हूँ, इस वाले पार्ट को। तो क्या करूँ, इसको पाई r इजिकल्स टू 2 से लेके n सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो एलसीएम r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई r इजिकल्स टू 2 से लेके n r माइनस 1 इंटू r प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो r इंटू आर, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। पाई r इजिकल्स टू 2 से लेके n r माइनस 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1 अपॉन r। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा r की वैल्यू रखूँगा 2, तो 1 2 इंटू 2 3 इंटू आर की वैल्यू 3 रखूँगा, तो 2 3 इंटू 3 4, आर की वैल्यू 3 रखूँगा तो आपका क्या जाएगा 3 4 4 5 एंड सोन आर की वैल्यू n रखूँगा तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से आगे 4 कैंसिल, तो सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, पहला नंबर और लास्ट नंबर बचेगा। तो ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा और n प्लस 1 अपॉन n ये बचेगा। और ये क्या रहेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर चल रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन n। तो सोल्व करूँगा तो 1/2 इंटू 1 प्लस 0 मतलब फाइनल आंसर 1/2। क्या किसी स्टूडेंट का था, क्या किसी का आंसर था 1/2? यस नो बोलो, क्या 1/2 किसी का आंसर था? अरे हाँ ना बोलो ना मेरे भाई लोगों, हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोलो एटलीस्ट यार। क्यों नहीं था ये, मतलब इतना टफ थोड़ी था ये, टफ था ये, इस टाइप की उस सीक्वेंस सीरीज में किया था ना यार, ये गलत बात है यार। मतलब चलो इसका आंसर निकालो, ये भी सीक्वेंस सीरीज में किया था, ये भी सीक्वेंस सीरीज में किया था, जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम दे दिया था वैसे, मेरे हिसाब से 3 मिनट से ज़्यादा में टाइम दे दिया था। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अरे आंसर, ये भगवान, ये क्या है आपका समेशन ऑफ r इंटू एन माइनस आर, r इज इक्वल टू 1 से लेके n, याद नहीं है सीक्वेंस सीरीज, समेशन ऑफ 2r माइनस 1। इसका तो फॉर्मूला मुझे पता ही है, इसका तो फॉर्मूला पता ही है, ये तो डायरेक्टली पता ही है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन ओड नंबर, फर्स्ट एन ओड नंबर, याद है ना फॉर्मूला, उसका सम क्या होता है n स्क्वायर, इसका तो वैल्यू तो मुझे याद है n स्क्वायर। तो क्या करूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये क्या जाएगा समेशन ऑफ एन आर माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इजिकल्स टू 1 से लेके एन, आर इजिकल्स टू 1 से लेके एन। तो n कॉमन हो गया, समेशन r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n तो बाहर ले लूँ ना, n तो लिमिट से बाहर ले लूँगा, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर। समेशन ऑफ आर स्क्वायर का मतलब एक गलती हुई है, एक गलती हुई है, यहाँ पे मुझे एक और लेना था, एक नंबर और देना था, यहाँ पे एक नंबर और देना था, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 5n, ये भी लिख लो, इनटू इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 माइनस 3n ले लो, 4 माइनस 3n ले लो, ठीक है 4 माइनस 3n ले लो, तो n स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3n। तो ये क्या जाएगा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन नीचे देखूंगा तो आपका क्या n स्क्वायर इंटू माइनस 3n प्लस 4।
अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखूंगा ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या है, इफेक्टिव डिग्री n मतलब 3 माइनस n 3 अपॉन 3, इफेक्टिव डिग्री 3 तो इफेक्टिव डिग्री ऊपर की 3 अपॉन नीचे की इफेक्टिव डिग्री 3, सेम अपॉन सेम, तो आंसर क्या होगा आपका फाइनाइट। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट n क्यूब का कोएफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6 अपॉन -3। तो आंसर रखूँगा तो क्या जाएगा, एलसीएम 6 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन -3, तो ये आपका क्या होगा 2 1/3, तो क्या आपका -1/9 आंसर। क्या यही आंसर था सबका, का यही आंसर था, -1/9 आ रहा है ना भाई, -1/9 है। कुछ खा गए तुम लोग, भूख लग गई थी, कुछ खाए हो तुम लोग, कुछ खाए हो तुम लोग, थरी खा गए हो, ये थरी खा गए हो तुम लोग, कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना। अच्छा जनरल टर्म में कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, हाँ सही बोलो सही बोलो सही बोलो सही बोले हो, जनरल टर्म में मैंने मिस्टेक कर दी है, गुड। यहाँ पे जनरल टर्म क्या आ जाएगी, n, दोनों का सम n+1 है ना, सही बोली, वेरी गुड प्राची। एक काम करो यहाँ पे n-1 कर दो, n-1, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ वो गलत हो गया था, वो गलत हो गया, वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड सात्विक, बहुत बढ़िया बच्चे हो शाबाश, वो मिस्टेक हो गया था, वो ध्यान नहीं दिया। चलो चेंज कर लो क्वेश्चन, n-1 2 × n-2 3 × n-3, वो एक अलग क्वेश्चन वो घर पे कर लेना, ठीक है, जो वो वाला था वो आप घर पे कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, एक दो होमवर्क देता हूँ, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, मैं होमवर्क देता हूँ। थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन है, ठीक ठाक से क्वेश्चन है, ठीक ठाक से क्वेश्चन है। k² + 2k, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई k = 1 से लेके n 1 + 1 अपॉन k² + 2k, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा समेशन -1/18 कहाँ से आ रहा है बेटा, अच्छा -6 है ना, देख इधर देख, ये 2/6 है, तो ये क्या आपका 1/3 बचेगा, और -3 है, तो 1/3 × 1/3 -9, सही है, 3 - 1/3 ये 2/3 हो गया ना। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, आई गोट इट, ये 2/6 है, ओके ये 2/6 है, 2/6 है, तो 3 - 2, तो ये 1/6 हो जाएगा, -1/18, सही बोले सही बोलो सही बोलो सही बोलो, अरे हाँ 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 हाँ, 1/4 n² - 1 n = 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ठीक है। r दे देता हूँ, r दे देता हूँ, r = 4r², r = 1 से लेके n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, चलो ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप होमवर्क मैं बता देता हूँ, होमवर्क आपको बता दिया मैंने, डे 1 तो कर चुके हो आप लोग, फिर से देख लेना, जो नहीं बने वो बन जाएंगे आपके, 1 2 3 और 4 सारे ही बनने चाहिए। सिर्फ कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कंसेप्ट नहीं पढ़ाया होगा, वो हो सकता नहीं बने, बाकी मैक्सिमम बन जाएंगे, 80% के आसपास बन जाने चाहिए, ठीक है ठीक है। आप ट्राई कर लोगे, ट्राई कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लूँ, यहीं पे डिस्कशन कर लूँ, मैं यहीं पे डिस्कशन कर लूँ नेक्स्ट क्लास, मंडे की क्लास में, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मंडे को मैं डिस्कशन करूँगा, मंडे को मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। नहीं इसका लिमिट का डे 1 डे 2, लिमिट का डे 1 डे 2, जो रनिंग टॉपिक चल रहा है उसका प्रोबेबिलिटी अपन डाउट में कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी डाउट में कर लेंगे, यहाँ पे ये कर लो इधर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, इसलिए। हाँ चलो ओके, बाय बाय।